Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our first poem from our textbook in English, Beehive. The name of the poem is The Road Not Taken, composed by Robert Frost. In this poem, the poet says that the path or choice we choose shape our way of life. इस कविता में कवि कहता है कि जो रास्ता और डिसीजन या चॉइस जो चुनाव हम करते हैं शेप आवर वे ऑफ लाइफ, वो हमारे जीवन को एक आकार, हमारे जीवन के तरीके को एक आकार देती हैं. ही फील्स दैट चॉइसेस मेक ऑल द डिफरेंसेस. वह यह भी महसूस करता है कि चॉइसेस जो डिसीजंस हैं वो मेक ऑल द डिफरेंसेस, वो अंतर क्रिएट करती हैं, पैदा करती हैं. लेट्स स्टडी द स्टैंजास. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. The poet says that कवि कहता है कि two roads diverge, divided होती हैं in a yellow wood, एक yellow wood में, wood यहाँ forest, yellow जहाँ काफ़ी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ चुकी हैं, पीली हो चुकी हैं. Two roads diverged in a yellow wood and sorry, और कवि को ये दुख है कि मैं आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता. मीन्स यहाँ कहना चाहता है अगर हमारे पास दो चॉइस हैं तो हम दोनों को एक साथ चूज़ नहीं कर सकते. एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं एक ट्रैवलर बनूंगा, मीन्स एक रास्ते पर चलूँगा. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा. एंड लुक डाउन, और देखता रहा एक रास्ते को. वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था. टू वेयर, वहाँ तक जहाँ. इट बेंट, जहाँ ये रास्ता मुड़ा. यहाँ बेंट मीन्स टर्न, जहाँ ये रास्ता मुड़ा. इन द अंडरग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जहाँ पर प्लांट्स की अधिकता हो. देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And then took the other just as fair, और फिर मैंने दूसरे को देखा just as fair, वो भी ठीक ऐसा ही था. and having perhaps the better claim, और शायद better option claim कर रहा था. claim means यहाँ option, better option दे रहा था. because इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह इस पर घास ज़्यादा थी. एंड वॉन्टेड वियर, और ये कम यूज्ड हुआ था. वॉन्टेड वियर मीन्स नॉट मच यूज्ड. वॉन्टेड वियर में ऑलिट्रेशन भी है, अनुप्रास अलंकार भी आया हुआ है, बाकी साउंड जो है रिपीटेशन हुआ है. वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. यद्यपि जहाँ तक वहाँ चलने की बात है उस रास्ते पर, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वो दोनों ही सेम थे. दोनों पर जो चलने की स्थिति थी वो दोनों ही सेम थी, अबाउट द सेम दोनों की. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. एंड बोथ, और दोनों ही रास्ते उस सुबह इक्वली ले मीन्स आर सिमिलर थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जो लीव्स थी वो अभी तक कुचल कर काली नहीं हुई थी. ट्रॉडन ब्लैक मीन्स उस पर ज़्यादा कदम नहीं पड़े थे. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. ओ, और आई केप्ट, मैंने फर्स्ट को, जो फर्स्ट रास्ता था या चॉइस थी, उसे किसी और दिन के लिए रखा. येट नोइंग, या जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि किस प्रकार रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट था कि शायद ही मैं इस पर कभी वापस आ पाऊं. I shall be telling this with a sigh somewhere as in a races hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. I shall be telling this with a sigh, मैं दुख के साथ कभी इसे somewhere, कहीं, as is means कहीं बाद में
फ्यूचर में इसको बताऊंगा. टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि एक वुड में, एक जंगल में दो रोड डिवाइड होती थी. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल्ड था, मीन्स जिस पर लोग कम गए थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ही सारे डिफरेंस किए. इसी से ही काफ़ी अंतर हुआ. मीन्स हमें अपनी चॉइस और डिसीजन देते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के डिसीजन हमारे लिए ठीक होंगे. In this poem, the rhyme scheme is A B A A B. Means in all the four stanzas, the rhyme scheme is same. Would, both, stood, could, undergot. Would, stood, could. A or A, both, and groth, undergot, B. Means A B A A B is the rhyme scheme of the poem. In this poem, and the word and is repeated at the beginning of second, third, and fourth line. So therefore anaphora is there in the, as far as the poetic device is concerned. Students, we have studied all the four stanzas of the poem. In the next video, we will continue, we will study our next chapter of poem. Till then, thank you, have a nice time.